बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। अगेन 1.4 भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1.3 से कम। तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास और तकरीबन 4 एक्सरसाइजेज हैं इस यूनिट में, जिसमें से 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें से लॉन्ग 100% आता है। एक 1.3 और लास्ट पे है हमारे पास 1.4। और इन दोनों एक्सरसाइज के अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में से भी दिया जा सकता है। तो मेरे साथ बनी रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें नोटिफिकेशन की सूरत में। जैसा कि आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है आपके स्क्रीन पे, एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें भी हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें आप, हमारे पास 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो एक टाइप के हैं और नेक्स्ट 4 जो हैं वो सेकंड टाइप है हमारे पास। इसी तरीके से जो लास्ट 3 हैं 9, 10 एंड 11, ये हमारे पास थर्ड टाइप आ रही है। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, थॉरली डिस्कस करेंगे, ताकि जो वीक बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें भी अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि हमारे पास इसमें ओनली 1 रेडिकल का साइन होगा, जिसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। उसने वर्ड यूज़ किया सॉल्व। सॉल्व का मतलब है आपने एक्स को फाइंड आउट करना। तो एक्स तभी फाइंड आउट होगा जब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, रेडिकल साइन जिसको कहते हैं, ये ख़त्म होगा। तो रेडिकल साइन ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रूल है हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू ये रेडिकल साइन के बगैर। स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आ जाता है। 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 5 5 ज़ा 25। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और साथ x वैसे का वैसे। इस एक्सप्रेशन को भी एज इट इज़ लिख लें हम। अब ना यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी पावर तो ये है एक्स स्क्वायर वाली, तो ये छोटी वैल्यूज़ हैं इन्हें इस लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। जब हम इनको लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों यहाँ पे प्लस हैं, लेफ़्ट साइड पर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर तो सिंगल टर्म थी, ये एज इट इज़ आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे 2x की टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 7 जब माइनस किए मेरे पास बचता है 13 और x एज इट इज़। अब कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास है, एक 25 है और एक 16 है। 25 में से जब 16 को हम माइनस करेंगे, 25 माइनस 16 आ जाता है हमारे पास 9। यहाँ पे मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 4 9 ज़ा 36। कोई से भी ऐसे 2 नंबर्स ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 36 आए, और उन्हीं नंबर्स को जो हम ऊपर बॉक्सेस में लिखेंगे प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू 13 आए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फैक्टर्स लिए हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 होता है, और 4 में 9 को
प्लस करने से 13 आता है, तो यहाँ ऑलरेडी प्लस है इसलिए दोनों के साथ प्लस प्लस के साइंस आ जाएंगे। नेक्स्ट, इन दोनों में से यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है, लेकिन 4x तो मौजूद है ना, 4x कॉमन चला जाएगा, इसमें एक x बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये 9x है, ये 9 है, इन दोनों में से भी 9 जो है वो कॉमन चला जाएगा बाहर, पीछे बच जाएगा x प्लस 1। इन दोनों को बाहर निकाल लें, 4x प्लस 9 लैदा से लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल अलग से आएगा, सेकंड फैक्टर भी अलग से 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस बाहर जाके -1 हो जाएगा, प्लस 9 बाहर जाके -9, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा सोल्यूशन ठीक है। अगर शॉर्ट में आया तो आपने यहाँ तक करना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो फिर हम इसको आगे करेंगे चेक, जैसा कि उसने हमें बुक वाले ने एग्जाम्पल्स में बताया हुआ है। तो चेक कैसे करेंगे, ये इस x की वैल्यू को जो आई है -1, इसको हम एक दफ़ा इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड आपस में इक्वल आ गई तो हमारा चेक ट्रू हो जाएगा, तो अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू भी है -9/4, इसको भी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर चाहे लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए तो हम कहेंगे वो हमारा ट्रू है, वो हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर फॉल्स होगा तो वो हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मैंने ये x की वैल्यू -1 ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पुट किया है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। चेक में एक चीज़ आपने याद रखनी है, कोई भी नंबर लेफ़्ट से राइट पे नहीं लेकर जाना है और ना ही राइट से लेफ़्ट पर लेके आना है। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ना स्क्वायर लेना है ना क्यूब लेना है, कुछ भी नहीं करना है। लेफ़्ट साइड जैसे सॉल्व हो रही है करते जाएँ, राइट साइड जिस तरीके से सॉल्व हो रही है करते जाएँ। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किए 3 आ गया। 7 1 ज़ा 7 माइनस प्लस माइनस 16 में से जब 7 माइनस किए 9, 9 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे कैलकुलेटर पे कर लें या इजीली हमें पता है 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए, तो ट्रू हो गया ये, मतलब ये जो -1 है x की वैल्यू, ये मेरा सोल्यूशन सेट है। अब हम -9/4 को पुट करेंगे। अगेन जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -9/4 की वैल्यू पुट कर दी। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ऊपर मेरे पास -9 बचा है, नीचे मेरे पास 2 बचा है, प्लस 5। इधर 7 और 4 की कटिंग नहीं हो रही, तो 7 9 ज़ा 63, नीचे 4 एज इट इज़, प्लस 16। नेक्स्ट, और हमने पीछे भी ये डिस्कस किया था, जब भी दो रैशनल वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो वहाँ एलसीएम होता है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो एलसीएम देखें, 2 1 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। सीक्वेंस आपने याद रखना, ठीक है, पहले नीचे वाले, फिर लेफ़्ट वाले, फिर राइट वाले। यहाँ पे भी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 4 1 ज़ा 4, 1 63 ज़ा 63, 4 16 ज़ा 64, प्लस माइनस -64 में से जब 63 माइनस किए 1/4, और यहाँ पे 10 में से जब 9 माइनस किए 1/2, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए, तो ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। तो मैं कहूँगा सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगेन उसी तरीके से इस दफ़ा रेडिकल साइन लेफ़्ट साइड पे मौजूद है हमारे, लेकिन काम तो वही है, प्रोसेस वही रिपीट होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2
ए की जगह पे, बी की जगह पे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये 6x आ जाएगा। अब ये x + 3 है, हमें इसको बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना है। यहाँ प्लस है, उधर जाके दोनों ही माइनस हो जाएंगे। 9x स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला x इस x के साथ सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस किए 7 आ जाता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरीके से कांस्टेंट के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में से जब 3 माइनस किए तो आ जाता है 2, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, -2। अब यहाँ देख रहे हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो चुकी है, इसकी फैक्टराइजेशन करें। 9 2 ज़ा 18, अगेन कोई से दो नंबर ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू -7 आए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टराइजेशन है, बार बार यूज़ होती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेड़ लिए हुए हैं। 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 2 ज़ा 18, और 9 में से 2 को जब माइनस करें तो 7 आ जाता है। अच्छा, हमने माइनस करना है, माइनस के दो रूल हैं, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस होता है। ये जो मिड वाला वैल्यू है, सॉरी ये मिड वाली जो वैल्यू है, इसका ये जो साइन है ये बताता है कि मैं बड़ी टर्म से बिलोंग करता हूँ, बड़े नंबर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मुझे बताएं 9 बड़ा है या 2 बड़ा है? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो 9 के साथ आएगा माइनस और 2 के साथ आएगा प्लस। तो -9x + 2x, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे की वैसी। इन दोनों में से देखें इजीली पता चल रहा है, 9x कॉमन आ गया, पीछे एक x बच गया, माइनस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। यहाँ प्लस, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, पीछे x -1, इन दोनों को कॉमन ले लिया, जो रिमेनिंग बच गए वो लहदा ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे, = 0। फर्स्ट टर्म लहदा 0 के इक्वल, सेकंड अलग से 0 के इक्वल, -1 बढ़ जाके +1, +2 बढ़ जाके -2, 9 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों मेरे पास अभी x की वैल्यूज़ आई हैं, इनको मैं सोल्यूशन नहीं कहूँगा जब तक मैं इनको चेक नहीं कर लेता। मैं चेक करूँगा, x की वैल्यू है 1, इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे भी x मौजूद था। तो 1 + 3 4, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाला 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 = 2, ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू आ गई, मतलब 1 मेरा सोल्यूशन है। इसी तरीके से -2/9 को अब हम चेक करेंगे। जब मैं -2/9 को x की जगह पे पुट करूँगा तो यहाँ देखें अगेन एलसीएम आ गया, क्योंकि एक वैल्यू ओवर में हो, एक वैल्यू सिंगल हो। वो सिंगल वैल्यू भी बेसिकली ओवर में होती है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। अगेन एलसीएम लिया जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 27, 27 में से जब 2 को माइनस किया 25/9, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब राइट साइड पे भी हम ये करेंगे, यहाँ कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, -2/3। इनका अब हम एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 3 में जब 2 को प्लस किया 5, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। यहाँ देखें नंबर्स तो सेम है लेकिन साइन का फ़र्क आ गया, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 जो था वो मेरा सोल्यूशन सेट है, बट जो स्टेटमेंट फॉल्स आई है वो वैल्यू जो है वो मेरा एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जिसको हम क्वेश्चन में पुट तो करें लेकिन लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल ना आए। ये डेफिनेशन भी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए एक्सट्रेनियस क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है।
आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो -3 है ये गलत साइड पर है, थोड़ा इररेलेवेंट लग रहा है पहले 2 क्वेश्चंस की निस्बत। इस -3 को हम इक्वल के बाहर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। अब ये सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा बन गया, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रख लें ताकि हम जब चेक करेंगे हम इसी के अंदर चेक करें, ठीक है, उसके अंदर चेक ना करें। उसके अंदर भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल स्टेप्स आ जाएंगे, उसमें लंबा हो जाएगा, फिर उससे परहेज़ करें। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कट गया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे b की जगह पे, और ये एज इट इज़। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया। अब ये x स्क्वायर है तो ये छोटी वाली वैल्यूज़ बड़ी वाली की तरफ जाएंगी, तो दोनों पॉजिटिव थी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये x वाली वैल्यू इस x वैल्यू के साथ सॉल्व होगी। प्लस माइनस, माइनस 24 में से 13 गए 11, प्लस माइनस, माइनस 14 में से 9 माइनस किए 5। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बार बार कर कर के हम एक्सपर्ट तो हो ही गए हैं। अब देखें, दोबारा चेक करते हैं। 16 5 सा जो भी आती है वैल्यू आपने देख लेनी है कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो 16 में से 5 निकालें 11 भी आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये 16 और 5 हमारे पास पेयर्स आ गए। 16x कॉमन चला गया, इधर से सिंगल x बचता है, प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, माइनस इधर से 5 कॉमन चला गया, पीछे x बार माइनस अंदर वाला साइन चेंज, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। ये दोनों सेम हैं, इनको कॉमन निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट में बच जाएगा 16x माइनस 5। फर्स्ट फैक्टर लैदा 0 के इक्वल, +1 बाहर जाके -1 हो जाएगा। सेकंड फैक्टर लैदा 0 के इक्वल, -5 बाहर जाके +5, 16 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस x की वैल्यू जो कि -1 है इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, नॉट इन ओरिजिनल इक्वेशन, आपको वजह बता चुका था मैं पहले। तो इन इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। 4 1 ज़ा 4, 3 as it is, 13 1 ज़ा 13, 14 as it is। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस किए 1, साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 13 माइनस किए साइन बड़ी वैल्यू का, 1 का स्क्वायर रूट लिया 1। अब देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये फॉल्स, मतलब जो x की पावर -1 है वो हमारा सोल्यूशन है नहीं है। इसी तरीके से अब हम अपने सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे। अब ये 4 और 16 की कटिंग हो रही है तो कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ऊपर 5 नीचे 4 बच गया, प्लस 3, 13 5 ज़ा 65, नीचे 16 एज इट इज़, प्लस 14। अगेन देखें यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 4 1 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12। इधर भी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 16 1 ज़ा 16, 1 65 ज़ा 65, 16 14 ज़ा 224। 12 में 5 प्लस किए 17/4, इन दोनों को प्लस किया 289/16। कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लें 289 का तो 17 आ जाता है, 16 का लें तो 4 आ जाता है। दोनों मेरे लेफ़्ट और राइट ट्रू आ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी 15/16 ये मेरा सोल्यूशन है। इसको आपने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट टाइप का। पहले 4 क्वेश्चन हमारे इस टाइप के थे। अगेन यहाँ पे देखें -x गलत जगह पे है, इसको कांस्टेंट की तरफ लेके जाएं तो +x हो जाएगा। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, a 3x + 100 आ गया। यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2
A and B. एक्स स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। एक्स स्क्वायर बड़ा है तो इस दफ़ा लेफ़्ट से राइट पे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स वाली के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 निकाले 5 और 16 और 100 आपस में होंगे, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 16 माइनस किए 84। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और मेरे वो बच्चे जो वीक हैं उनके लिए एक इधर गोल्डन चांस भी है। अगर आपको फैक्टर्स ना मिले आप यहाँ से इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद भी आपको यही दो आंसर्स मिलेंगे। तो कोशिश करें आपकी फैक्टराइजेशन से हो जाएगा काम, क्योंकि इसके स्टेप्स कम होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्टेप्स लेंथी हो जाते हैं। अब 184 सा 84 आ गया हमारे पास। कोई से ऐसे दो नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू 5 आए। तो मैंने ऑलरेडी लिए हैं। 12 7 सा 84 होता है, और 12 में से 7 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। यहाँ इन दोनों में से एक एक्स को कॉमन चला गया, बाहर चला गया, पीछे एक एक्स बच गया, और यहाँ पे 12 माइनस इस नंबर को 7 पे डिवाइड करके चेक कर लें, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो छोटा नंबर है वो 7 मौजूद है। इसको 7 पे डिवाइड करें, आपके पास 12 आ जाएगा। तो बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज। फैक्टराइजेशन की शर्त है कि दोनों फैक्टर्स सेम हो। दोनों सेम हो गए तो कॉमन निकल जाएंगे बाहर। x माइनस 7 बच गया, वो लैदा लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर लैदा 0 के इक्वल, प्लस 12 बढ़ जाके माइनस 12, और माइनस 7 बढ़ जाके प्लस 7। अब हम इसको चेक करेंगे। x की वैल्यू जो है माइनस 12, इसको अगेन आपने चेक किस में करना है, क्वेश्चन में ना करें, इक्वेशन नंबर 1 में करें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमने बना ली थी। तो वो क्वेश्चन मैंने लिख लिया। यहाँ आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू माइनस 12 पुट कर दी। 12 3 ज़ा 36, माइनस प्लस माइनस, 100 में से 36 माइनस किए तो 64, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8। राइट साइड पे माइनस प्लस माइनस माइनस 8 आ गया, लेकिन देखें ये ट्रू नहीं है क्योंकि ये प्लस है और वो वाली वैल्यू माइनस है। इसी तरीके से राइट साइड पे हम 7 पुट करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन 7 आया था। 7 3 ज़ा 21, 21 में 100 प्लस किए 121, 121 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे 11 आ जाएगा। और जब राइट साइड पे 7 पुट किया, 7 प्लस 4 11, तो ये मेरा ट्रू आ गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो सोल्यूशन साइड में मेरे पास ओनली 7 आएगा, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से फर्स्ट टाइप के ये जो 4 क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ आई होगी। तो मुझे काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपने फेलोज़ को भी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।